हाँ तो बच्चों यही आपकी प्रॉब्लम नंबर 1.7 की डी जूस, ठीक है। इसकी वीडियो बनाने की मुझे ज़रूरत नहीं थी क्योंकि इसका आंसर क्या है काफ़ी यूनिक है, वैसे सिंपल सा है। देखिए वो कहता है बच्चों x4 ऑफ टी हमारे पास बराबर है e की पावर -5t। अब इसमें e आ गया यानी कि एक्सपोनेंशियल सिग्नल की बात हो रही है। अब आपको पता है एक्सपोनेंशियल सिग्नल में क्या होता है, ये है भी कॉन्टीन्यूअस क्योंकि इसमें टाइम की बात हो रही है एंड टाइम इज़ अ कॉन्टीन्यूअस थिंग, यानी कि ये किसी के लिए रुकता नहीं है टाइम जो है। और दूसरे नंबर पर देखो बच्चों, अब ये राइजिंग है या डिकेइंग है, इससे ये हमें कहाँ से पता चलेगा? आपको पता है इसकी जो जनरल फॉर्म होती है वो ये होती है x ऑफ टी इज इक्वल टू ई की पावर ए टी। ऊपर यानी कि जहाँ पे -5 लिखा हुआ है इसकी जगह a होता है अपना। और कहते हैं अगर a की वैल्यू जो है वो 0 से छोटी है तो फिर तो आपका सिग्नल डिकेइंग होगा, ठीक है। और अगर a की वैल्यू आपके पास 0 से बड़ी है फिर वो राइजिंग होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, a की वैल्यू 0 से छोटी है, देखें -5 है, दैट्स वाई क्या होगा जी, ये डिकेइंग होगा, डिके करेगा। अब आगे पढ़ते हैं, देखो वो कहता है फॉर सिग्नल डी x4 ऑफ टी इज इक्वल टू दिस वी हैव x4 ऑफ टी इज इक्वल टू 0, यानी कि ये 0 कब होगा? जब t की वैल्यू -2 से क्या होगी, देखो बच्चों, छोटी होगी। अब ये उसे कैसे पता चला? बात तो आती है ना जहन में। उसने बच्चों पता क्या किया, उसने असल में ना देखो u इंटू टी प्लस टू, ठीक है, ये लिखा हुआ है ना, इसको उसने क्या किया जी, इसका जो टाइम इंटरवल है t+2 इसको बराबर रखा है t नॉट के। और आपको पता है t नॉट के हम चेक करते हैं वैल्यूज कहाँ पे जाएंगी, तो t इज इक्वल टू आ गया t नॉट -2। तो वहां से उसे पता चला -2 से पीछे इसका सारा का सारा सिग्नल 0 हो जाएगा। ये कंडीशन इस पे अप्लाई हुई है। बिकॉज आगे वो कहता है बिकॉज द इवन एंड ऑड पार्ट इज सिमेट्रिकल विद वाई एक्सिस देयर इज नो टी एट विच द इवन एंड ऑड पार्ट ऑफ विल बी 0। यानी कि इसमें क्या होगा, इवन और ऑड पार्ट जो है वो सिमेट्रिकल होंगे, यानी कि दोनों की शेप एक जैसी होगी, इवन और ऑड पार्ट्स की, ठीक है, वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग। एक्स एक्सिस में बच्चों चेंजिंग आ जाएंगे लेकिन वाई एक्सिस में कोई चेंज नहीं आएगा, वो ये कहना चाह रहा है, ठीक है। तो इसके इवन और ऑड पार्ट को ड्रा करने की ज़रूरत ही नहीं होती, ये हमने बस वहाँ पे रीज़न लिख देनी है, ठीक है। और सिग्नल ये आपको नज़र आ रहा है, देखें किस तरह से है, इस तरह से देखें डिकेइंग हो रहा है, डिके कर रहा है। इसकी वैल्यू देखें 2 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर इन्होंने 4 लिखा हुआ है, यानी कि ये 20,000 इन्होंने ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। नीचे 15,000 है, फिर नीचे 10,000 है, फिर नीचे कह लो 5,000 है। ये इसका ये मतलब है, ये जो इन्होंने 2 डॉट ऊपर देखें लिखा हुआ है, डॉट 10 पावर 4। अब ये भी कोई ना कोई वजह तो होगी ना, उसने जो लिखा हुआ है वैसे ही तो नहीं ना लिख के छोड़ देते ये। तो लिहाजा ये डिके कर रहा है, बस आपने डिकेइंग का ना उसको शो करवाना है कि आपका जो फंक्शन है वो डिके करता है, ठीक है। और कोई इसमें कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। और अक्सर ऐसे क्वेश्चन आते ही नहीं है, सिंपल हमारे आते हैं क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। तो अभी मुझे इजाज़त दें, ये देख सकते हो आपके सामने सारा सिग्नल।